हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो डिस्कशन वो फिजिक्स का था और आप लोग का जो डिमांड था वो फिजिक्स का बार बार कमेंट आ रही थी, तो मैंने आप लोग का डिमांड पूरा किया। तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर वीडियो को आप लोग देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो हो सकता है बायोलॉजी का भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा 11th में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स का जो मॉडल सेट आया है ना। आइए उसको हम देखते हैं 11th का मॉडल सेट फिजिक्स का। तो मॉडल सेट जो है 2023-24 का जो है एग्जाम हम लोग को 27-29 को जो दिया जाएगा, उसके लिए हम लोग मॉडल सेट का तैयारी हम लोग करते हैं। और आइए तैयारी करते हैं। देखिए कैसे, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस, ठीक है, एसआई यूनिट्स बोल रहा है कि एसआई यूनिट्स जो है वो कितने हैं हम लोग का। तो एसआई यूनिट्स हम लोग का टोटल जो होता है वो कितने होता है, 7 होता है। 7 हम लोग कौन सा होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ क्या है कि 1 लाइट ईयर का मान किसके बराबर होता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ बहुत सारा, लेकिन इसमें देखिए क्या है इसमें। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो हम लोग को हो जाएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से है, बट इसको हम लोग अभी केवल इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कितना होता है, आइए उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का दिया है, दैट मींस हम लोग का कैपिटल जी के बारे में पूछा है। इसके बारे में पूछा है, कैपिटल जी का हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला को पूछा है। तो हमारे फॉर्मूला जो होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसका जो मान होता है वो हम लोग किसे है, F बराबर Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला है। क्लियर। दो मासेस के बीच में लगता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो G बराबर लिख सकते हैं F r स्क्वायर बाय m1 और इंटू m2। क्या आ जाएगा, G बराबर F r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। आइए हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं। जी का लिखेंगे तो फोर्स के लिए हो जाएगा m l t के पावर -2। r मतलब हो गया लंबाई, r मतलब रेडियस, और लंबाई को लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा l स्क्वायर। क्लियर। और नीचे हो जाएगा m1 m2 यानी m और इंटू n। तो यहां से पर देखिए एक m से एक m हम लोग का कट जाएगा। क्लियर। एक m को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा m को पावर -1, l के पावर 2, l के पावर 1, l के पावर हो जाएगा 3, t के पावर -2। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हम लोग मिलाते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन कितना आ गया, सी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन आ गया, सी नंबर, l के पावर -1, है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन ट्रेवलिंग, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से, ठीक है, फॉर सम टाइम विथ यूनिफॉर्म, मतलब एक व्यक्ति जो है वो आधा दूरी तय, मतलब एक दूरी तय करता है, कुछ दूरी वो v1 से और कुछ दूरी तय करता है v2 से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उनको दिया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम तय करना, लेकिन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, जबकि समय हम लोग क्या है, सेम है, मतलब समय सेम है। तो आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये दो टाइप दूरी में, एक हम लोग का चल गया हम लोग का v1 से और एक चल गया v2 से। क्लियर। अब इसमें देखिए कि ये हम लोग का टाइम जो हो गया t1, ठीक है, और ये हो गया t2, लेकिन दोनों टाइम t1 t2 दोनों क्या है, सेम है। टाइम कितना ले रहा है, सेम ले रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हम लोग का हो गया s1 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो गया s2, क्योंकि हम लोग का s1 और ये कितना हो गया s2। अब हमारा जो है यहाँ से हम लोग s1 s2 निकाल लेते हैं, तो s1 बराबर हो गया, यानी दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं s1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी, और s2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग v2 इंटू टी। क्लियर। v2 इंटू टी। अब हम लोग का एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एवरेज का, देखिए वेलोसिटी एवरेज को दिखाने का
तरीका जो है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। या तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे लाइन को दिखावे, या फिर भी ए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लाइन का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे सुटेबल जो है वो हम लोग इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार हम लोग ए भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या भी बार हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। आइए इसके बराबर ये होता है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोग का S1 प्लस S2 और टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2 यानी T प्लस T। तो यहाँ पर S1 और S2 का मान पुट करेंगे तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी बाय T प्लस T यानी एक नीचे में कितना हो गया हम लोग का T और T1 के 2T। क्लियर। अब इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर T को कॉमन ले लेंगे, T हम लोग कॉमन ले लिए तो V1 प्लस V2 और नीचे कितना हो गया 2T। अब ये T से T क्या हो गया कट गया, तो हमारा जो एवरेज का जो आ गया वो क्या गया V1 प्लस V2 बाय 2। ये हम लोग का हो गया आंसर। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन कितना मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्लियर। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज। देखिए एक्सेलरेशन जब होगा ट्रेजेक्ट्री में, ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन करने का मतलब जब कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु इस टाइप में मूव करते हुए जाता है। किस टाइप में मूव करता है, इस टाइप में हम लोग का वस्तु क्या करता है मूव करता है। ठीक है, ये हम लोग का कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री का टॉप के ऊपर, तो टॉप के ऊपर यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इस डायरेक्शन में हम लोग का एक्सेलरेशन का मान हो जाता है 0। ठीक है, बट हम लोग का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मान हमेशा एक्सेलरेशन की ग्रेविटी काम करता है और वो हम लोग का कितना काम करता है G। कितना काम करता है G। ठीक है, तो यहाँ पर बोला टॉप ऑफ पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सेलरेशन वाला प्रोजेक्ट्री पार्टिकल के ऊपर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन काम कितना करेगा, तो एक्सेलरेशन काम करेगा G। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता। यदि ऐसा काम करता तो वस्तु को फेंकने ऐसा चलते रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सेलरेशन की तो ग्रेविटी के कारण ये वस्तु जो है वो नीचे आ जाता है, ऊपर फेंकते हैं। क्लियर। आइए हम लोग इसके आगे को देखते हैं, तो इसके अनुसार ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। किसका बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। तो ये किधर होता है, तो ये हम लोग होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर। किधर होता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर। क्लियर। अगला जो हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री यानी उसका रास्ता हम लोग का क्या होगा, तो ये हमें जो हम लोग बनाए। ठीक है, तो इसका रास्ता का नाम क्या है, ये जो रास्ता है इसे हम लोग कहते हैं पाराबोला। क्या कहते हैं, पाराबोला। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन करते हैं कि कम से कम कितने वेक्टर का जरूरत है जो अनइक्वल हो। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि इक्वल रहता तो हम लोग दो वेक्टर को लेते। ठीक है, एक वेक्टर इधर होता है, एक का डायरेक्शन उधर होता है, दोनों को हम लोग घटा देते हैं, 0 हो जाता है। लेकिन मिनिमम का मिनिमम बोल रहा है अनइक्वल बोला है, तो कम से कम 3 वेक्टर लेते हैं। 3 वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर हो गया ए, एक वेक्टर हम लोग का हो गया बी और एक वेक्टर हो गया सी। ठीक है, 3 को अलग अलग हम लोगों का यहाँ पर वेक्टर है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट हम लोग इधर ले लेंगे और वो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो सी का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सी का मैग्नीट्यूड का बराबर हो जाएगा तो ये जस्ट अपोजिट में दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का रिजल्टेंट कितना जाएगा 0। यानी दैट मींस 3 कम से कम नॉन इक्वल वेक्टर जो होगा उसी का रिजल्टेंट हम लोग का 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर तो हम लोग का हो जाएगा 3 वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है द ट्रेजेक्ट्री द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन प्लेस। जब वस्तु रेस्ट में होता है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या आता है। जब वस्तु रेस्ट में रहेगा तो उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता ही नहीं है, एंड दैट मींस वो कितना कहलाएगा 0। कितना कहलाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
टू बॉडी ऑफ मासेस 4 kg, कितना दिया हुआ 4 kg एंड 5 kg, दो मासेस 4 kg 5 kg वस्तु है, आर एक्टेड अपॉन ए सेम फोर्स, दोनों वस्तु के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो भी लग रहा है दोनों का मान सेम है। इफ द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन बोला लाइटर बॉडी के पास, ठीक है, छोटा वस्तु के पास हम लोग का जो है एक्सेलरेशन हम लोग का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि बताइए कि हैवियर बॉडी यानी 5 केजी वस्तु के ऊपर एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर F1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं M1 A1, ठीक है। तो यहाँ पर M1 का मान दिया हुआ है कितना 4 और A1 का मान 2, यानी 8 न्यूटन हो गया, क्लियर। और F2 बराबर हम लोग को हो गया, F2 बराबर हम लोग को लिखना है तो M2 और A2, क्लियर। तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, A2 बराबर F2 बाय M2, क्लियर। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखेंगे सिंस F1 बराबर F2, F1 इज इक्वल टू F2, इसका मान हम लोग कितना निकाल लेंगे 8, कितना निकाल लिए 8 न्यूटन। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे कितना 8 न्यूटन और अपॉन M2 का मान, तो M2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है 5 केजी, तो 5 केजी हम लोग पुट कर देंगे, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन A2 का मान कितना हो गया 1.6, इसके अनुसार ऑप्शन हम लोग कितना हो जाएगा सी नंबर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, द मास ऑफ टू बॉडी विच इज इक्वल टू, दो बॉडी का जो है मास है वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग, यानी फोर्स जो लगेगा दोनों के ऊपर बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी पर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी में, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन जो दो वस्तुओं को फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हम लोग का होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग का क्या हो जाएगा द इनर्शियल मास, इसके ऊपर बोले तो इनर्शियल मास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने के पहले दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो आप समझिए जो बिफोर फायरिंग के, आफ्टर फायरिंग नहीं बोल रहा है, बिफोर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग बोलता तो उसका कुछ निकलता, लेकिन बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने के बाद तो पहले दोनों रेस्ट में है, और जब रेस्ट में तो वस्तु होता है उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, दैट मींस हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया जो है दो वस्तु पर जो लगता है वो हम लोग किसके ऊपर लगता है, तो दो वस्तु अलग अलग रहता है, दो वस्तु क्या होता है अलग अलग लगता है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर लगता है, तो इसमें हो जाएगा एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नहीं देयर और क्या हो रहा है आर इक्वल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में नहीं लगता, ठीक है, कैंसिल ईच अदर, ये भी जो होता है एक्ट वन टू डिफरेंट बॉडी, क्या हो जाएगा एक्ट वन टू डिफरेंट बॉडी, एक एक्शन और रिएक्शन हम लोग का दो वस्तु पर लगता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो जैसे हम लोग बल लगाते हैं उसके आगे को फोर्स मिलता है फ्रिक्शन और हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो है दो वस्तु पर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर हाइट से इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इफ इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा, सबसे पहली बात है कि जब 10 kg का वस्तु ये जो है 10 मीटर हाइट से छोड़ा गया है तो इसका वेलोसिटी पर नीचे का ज्ञात करते हैं, तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे u का मान इनिशियली तो 0 है प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन भी करें v एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये जगह हम लोग का 9.8, ठीक है, और यह हम लोग का दिया हुआ 10 मीटर, ये पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, कट गया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया 196 जिसके बराबर v स्क्वायर बराबर, तो हम लोग यही पर समझिए ये स्क्वायर को इधर डालें तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट, क्लियर। अब इसमें देखिए इसका जो हम लोग निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड, ये तो v निकल गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला, क्लियर, तो हाफ mv स्क्वायर तो हाफ हो गया, ठीक है, और m का मान दिया हुआ, m का मान कितना है यहाँ पर देखिए m का मान हम लोग दिया 100 kg, तो ये 100 kg हो गया, और v हम लोग दिया 10 into 10, ठीक है। अब देखिए v बराबर दिया होगा 14 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 into 14, ठीक है,
तो इसको हम लोग काट देंगे तो हम लोग का 7 ऑर्डर कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 7 14 को 64 कितना हो गया 98, 64 कितना हो गया 98, ठीक है, ये 2 जीरो हो गया तो ये 9800 जूल। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा ए नंबर 9800 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव हम लोग का होता है एक विस्कस फोर्स होता है, होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, बाकी सारा हम लोग का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसमें से हमारा दिया हुआ है फ्रिक्शन फोर्स ऑप्शन, तो ऑप्शन में क्या जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, 90 नंबर ऑप्शन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट बोल रहा है ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, कितना लग रहा है 50 न्यूटन, डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस, अरे थ्रू डिस्टेंस जा रहा है कितना 10 मीटर, डिस्टेंस कितना जा रहा है 10 मीटर। इन ये डायरेक्शन मैकिंग एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना एंगल है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा। तो आइए हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो W बराबर हो जाता है F cos थीटा, ठीक है। तो F का मान दिया हम लोग कितना 50, यहाँ पर लिखते हैं 50 और S का मान हम लोग देखिए दिया हुआ कितना 10 मीटर, तो 10 हो गया। और हम लोग cos हम लोग एंगल, एंगल कितना है cos 60, तो हम लोग का देखिए cos 60 का मान डायरेक्ट पुट करते हैं, कितना हो जाएगा मान 1/2। यहाँ से हम लोग काट देंगे कितना हो जाएगा 5, है ना। तो गुना करें कितना हो जाएगा 250 जूल। 250 जूल कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज बेस्ड, प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय ए बुलेट डांसर। बुलेट डांसर में कौन सा प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस में। हर परफॉर्मेंस जो वो परफॉर्मेंस करता है बुलेट डांसर में, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब देखिए ये होता है लीनियर मोमेंटम, होता है एंगुलर मोमेंटम। जब कोई वस्तु सीधा मूव करता है उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम, और जो कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बेली डांस जो होता है किस टाइप में होता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करता है, दैट मींस वहां पर हम लोग कहा जाता है क्या चीज एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 80 नंबर है। बोल रहे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड नहीं करता, इट्स किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ये है डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का अलग अलग ओरिएंटेशन पे। अगला को है नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है उसके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर केवल एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है नॉट डिपेंड, डिपेंड करने का नहीं बोल रहा है, बोल रहा है हम लोग का क्या चीज नॉट डिपेंड, ठीक है। तो नॉट डिपेंड कौन सा हो जाएगा, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग, है ना। मतलब टॉर्क जो लगता है वो किसके कारण हम लोग को लग रहा है ना, तो हम लोग टॉर्क लगता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग कर दिया हुआ फोर्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 20 बोला था वैल्यू ऑफ जी, जी बोले तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ठीक है, बिकम्स 0। 0 कहाँ पर होता है, इसका पृथ्वी के सेंटर पर होता है, ठीक है। लेकिन उस सेंटर ऑप्शन किस हिसाब से दिया वो देखते हैं। बोला था हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, नहीं वहां पर तो नहीं होता है। बोला द डेप्थ इज इक्वल, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर। अन्य पृथ्वी जो है, इसका जो पृथ्वी है, ठीक है, तो इसका ये हो गया डायमीटर। अब ये डायमीटर का हाफ हो गया सेंटर, और सेंटर पर जी का मान तो 0 होता ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कब है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो वस्तु के बीच का दूरी की बात है ना, तो ये सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ जाएगा, जैसे जैसे वो वस्तु को ले जाते हैं वैसे हो जाएगा, ये हम लोग का सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा इंफिनिटी पर, कहां पर हो जाएगा इंफिनिटी पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन,
द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट, यानी किसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड जो सैटेलाइट का होता है वो हम लोग का डिपेंड सैटेलाइट के मास से हम लोग कोई मतलब नहीं है। मास कितना बड़ा है, बड़ा क्या है, छोटा की कोई दिक्कत नहीं है। उसमें डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो ये डिपेंड्स करता है वाली के ऊपर कि ये हमारा कितना हाइट के ऊपर घूम रहा है। जो घूम रहा है जिस सैटेलाइट को है ना, अर्थ का, तो अर्थ का मास कितना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सैटेलाइट के मास के ऊपर कोई मतलब नहीं है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सैटेलाइट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच्ड वायर, मैंने खींचा हुआ तार में पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर करेगा, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू बराबर होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेन टू वॉल्यूम। ठीक है। अब क्या है कि एक वॉल्यूम को हम नीचे ले आते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर्किट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लोग यू बाय क्या हो जाएगा, यू बाय हम लोग का यहाँ वॉल्यूम। ठीक है। और 1/2। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अनुसार तो हमारा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर हम लोग यंग्स डबल भी लगा दिया है। यंग्स डबल तो ये होता है हमारा स्ट्रेस होता है स्ट्रेन। तो हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना, इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग यहाँ पर चेंजिंग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ऊपर और नीचे स्ट्रेस से हम लोग ऊपर में भी गुना करते हैं और स्ट्रेस से हम लोग नीचे में गुना करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बच गया लिख देते हैं स्ट्रेस और इनटू स्ट्रेन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है। ये स्ट्रेस का स्क्वायर है। और ध्यान दीजिए स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, ध्यान दीजिए हम लोग का y बराबर जो फॉर्मूला होता है, y बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है। तो 1/y कर दे, 1/y इसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, तो स्ट्रेन बाय स्ट्रेस जो यहां पर बच गए, ये दोनों मिलकर तो स्क्वायर हो गया। और स्ट्रेन बाय स्ट्रेस जो हुआ, ठीक है, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस को 1/y लिख सकते हैं। दैट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, y। तो हम लोग इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन उसके अनुसार बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। तो 24 क्वेश्चन नंबर क्या है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए वायर है ना ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, मतलब कि एक हम लोग तार को है उसको तोड़ देते हैं ना, उसका यूनिट क्रॉस सेक्शन जो कहलाता है उसे क्या करता है, उससे टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट होगा विस्कोसिटी वाले बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी जो है, ठीक है। विस्कोसिटी में क्या होता है कि लिक्विड जब डिक्रीज करेगा, लिक्विड डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इसका लिक्विड जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोल रहा है, वाटर कैन राइज अप द हाइट एज इन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो होता है ना, उसमें यदि राइज कर रहा है वाटर, है ना, जो हम मेजर करते हैं, इफ द ट्यूब इज, ठीक है, तो हाफ इट साइज, इसका साइज इतना राइज कर रहा है, इसलिए कि हाफ हम लोग काट दिए, तो क्या जो पानी जो ऊपर है वो क्या ओवरफ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो नहीं कर सकता, वो ओवरफ्लो नहीं कर सकता है, नॉट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है बोला ये सर्कुलर, क्वेश्चन नंबर 27, ये सर्कुलर पिलर, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा दिया हुआ है कितना, 60 into 10 to the power कितना -3 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, ठीक है। सपोर्ट वेट ऑफ 60 kg, और वेट कितना है 60 kg वेट पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर
एग्जर्ट ऑन द पिलर, तो पिलर के ऊपर प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहे हैं ना, यानी कहीं कोई प्रेशर उसके ऊपर हम लोग इतना फोर्स लगा रहे हैं तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बटे एरिया, और फोर्स बराबर होता है हम लोग mg, क्या लेते हैं mg बटे एरिया ए। क्लियर। आगे देखिए एम का मान यहाँ पर दिया हुआ 60 केजी का वेट है, 60 केजी। क्लियर। जी का मान हम लोग कितना होता है, हम लोग का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। आगे हम लोग का एरिया दिया हुआ, एरिया कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 60 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 60 से 60 में काट लेंगे। ठीक। अब हम उसको ऊपर ले जाएंगे, उसको ऊपर क्या कर लेंगे, ऊपर ले लेंगे, है ना। तो हम ऊपर लेंगे तो -3 ऊपर ले जाएगा, हम लोग का क्या जाएगा +3। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर हम लोग का, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या मैच कर रहा है, ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर गया ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। चलिए ध्यान रखिए यहाँ पर हमारा पूरी प्लस हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री से 4 डिग्री तापमान इसका हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इससे घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा इसमें जब हम लोग पानी को, है ना, उसका टेम्परेचर घटाते हैं तो बर्फ बनता है, और बर्फ बनता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम हमारा क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर। वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगला है रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन। ठीक है। एरिया में एरिया एक्सपेंशन का एक दोनों का है। इसको सिंपल तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि लाइन जो है एक लाइन में हो गया, वॉल्यूम जो निकला L इंटू बी इंटू एच से निकल गया, और एरिया जो निकल रहा है लंबाई गुने चौड़ाई निकला। ठीक है। तो उसमें हो गया 2 का मल्टीप्लाई, वॉल्यूम में कितने हो गया 3 का, और लीनियर में हो गया 1 का। सिंपल हम बना सकते हैं 1 3 और इंटू 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये देगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे, प्रॉब्लम होता है। आगे हम समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ठीक है, लीड्स द कोएफिशिएंट कांसेप्ट, ये इसके कांसेप्ट को देता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ ये जो है थर्मोडायनेमिक्स, ये है क्या, समझिए। इसमें क्या है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्या, ये बात को पहले समझिए। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी क्या है, सी है। यदि ए बॉडी जो है बी का टेम्परेचर में इक्वल है, बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी यदि हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाता है। यानी हमारा यहाँ पर टेम्परेचर के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को ये देता है। हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, टेम्परेचर, क्या जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑप्शन इज डिस्क्राइब मैथ फॉर्मूला। मैथ फॉर्मूला कौन सा हमारा एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो मैथ फॉर्मूला जैसा कि आप लोग थर्मोडायनामिक्स में स्टडी कर चुके हैं, हम लोग का मैथ फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ठीक है। नेक्स्ट आइए इसको समझते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन गिवन बाय। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या कॉन्सेप्ट को देता है, पहले इसको समझिए। सिंपल बात, हम लोग क्या है कि मोटरसाइकिल से समझिए। मोटरसाइकिल में हम लोग पेट्रोल को डालते हैं। अब पेट्रोल को जब हम लोग डालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पेट्रोल जो है सो जाता है हमारा कार्बोरेटर के द्वारा हमारा इंजन में जाता है, इंजन से फिर वर्क परफॉर्म होता है। ठीक है। और वहां पर जो वर्क होता है, और क्या होता है, कुछ हमारा वर्क बर्बाद भी हो जाता है, क्या होता है, हीट के रूप में बर्बाद होता है। तो इसमें सिंपल है कि जितना हम लोग डाल रहे हैं वह कुछ वर्क में परफॉर्म हो गया, और कुछ हमारा हीट के रूप में हमारा बर्बाद हो गया, एज ए धुआं के रूप में हमारा बाहर हुआ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हम देखें तो डीक्यू हमारा क्या हो गया, एनर्जी जो आया हो गया। ठीक है। डी यू वहां पर ठीक है, तो डीक्यू इक्वल टू डी यू प्लस टी डी वी है ना। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ के ये कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ना। आइए हम लोग समझते हैं इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग का एग्जैक्ट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है, ठीक है, उसका हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हम इसका स्टडी कर चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। फिर हम बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, ए गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। मतलब कोई विद्यार्थी जो है वो आदर्श बिहेव करेगा। आदर्श बिहेव कब करेगा, ठीक है, आइए उसको देखते हैं। बोल रहा है कि लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर बोल रहा है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, समझिए उसके पास लो प्रेशर रखना है, अपने माइंड को कूल रखना है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तापमान है ना, टेम्परेचर हाई है, समझ रहे हैं, टेम्परेचर हाई है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा चीज का टेंशन है, फिर भी वो जो सोचता है कूल माइंड में काम कर रहा है, तो एक आदर्श काम होगा। हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, एक गैस जो है सो बिहेव करता है क्या चीज, आइडियल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से जो फंक्शन दिया हुआ है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा बिहेव करेगा, है ना। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो हार्मोनिक मोशन इस टाइप में हम लोग जो ऑसिलेट करते हैं हमारा हो गया हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट जो हो जाएगा वो हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 2 कॉस टू ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया हुआ है डी नंबर, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हम लोग का हो कौन सा, ऑप्शन नंबर, इसमें यहाँ पर कॉस ओमेगा टी हो, उस ओमेगा 2 टी मिस्टेक से लिखा है ना, कॉस ओमेगा टी को, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये चाइल्ड स्विंगिंग ऑन ए विंग इन सिटिंग पोजीशन स्टैंड। कहने मतलब एक झूला है जिसमें वो झूला पर बैठ के झूल रहा है, लेकिन वो बच्चा खड़ा हो गया, है ना। तो उसका टाइम पीरियड पर क्या देता, टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग, तो वो जो घूम रहा है, एक बच्चा जो इस टाइप में घूम रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, स्टैंड हो गया। ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो हम लोग क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टाइम पीरियड डिक्रीज क्यों करेगा, समझिए उसका सेंटर ऑफ मास, जिससे बच्चा इस टाइप में घूम रहा है, इस टाइप में हमारा जो स्विंग जो है घूम रहा है, यदि ये बैठा हुआ सेंटर ऑफ मास नीचे था तो ये थोड़ा सा धीरे से घूमेगा ग्रेविटी, लेकिन यदि खड़ा होकर सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर गया, जिसके कारण क्या होगा, ये इस टाइप में हमारा मूव करेगा और वहां पर हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड का घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37। ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, ए लॉन्ग स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग दिया हुआ है, एक स्प्रिंग है और उसको वो अटैच करते हैं 2 किलोमीटर दिया हुआ है, 2 किलोमीटर उसको हम यदि खींचते हैं, ठीक है, तो वह जो सब पोटेंशियल एनर्जी हमारा गेन करता है कितना, भी, कितना पोटेंशियल गेन करता है, भी। बोल रहा है इफ द स्प्रिंग, मतलब उस स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं कितना, 10 किलोमीटर यदि हम खींचते हैं, तो आप पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना स्टोर करेगा उसको समझ में। तो आइए इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग का होता है U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये हम लोग का हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए U जो है, K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है और x यहाँ पर इलोंगेशन इन द स्प्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज क्या नहीं होगा, तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो हमारा x का मान हमारा चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ेगा जब x का मान बदलेगा, मतलब x स्क्वायर का मान बदलेगा। u जो होगा सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, अब इसमें हम समझ सकते हैं आगे कि ये जो है दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इसमें कि यहाँ पर U2 by U1 है ना, U2 by U1,
हम लोग दो का निकालना है। शुरुआती का जो एनर्जी है वो हम लोग मान लेते हैं U1 और U2, या फिर हम लोग इसके जगह पर ऐसा भी मान सकते हैं जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है V मान करके, ठीक है। तो हम इसके जगह पर V1 और V2 भी दे सकते हैं। क्या लिखते हैं? V2 बाय V1। क्या लिखते हैं? V2 बाय V1। U और V ये मान करके चला है। तो यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हम लोग फॉर्मूला क्या x है, तो यहाँ पर लिखते हैं x2 बटे x1 का स्क्वायर, x2 बाय x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x2 और x1 क्या है, ठीक है। तो x2 का मान हमारा दिया हुआ है कितना? x2 का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर x1 का मान दिया हुआ है कितना? 2 किलोमीटर। तो हम लोग 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो ये हमको देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 100 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसको हम काट देंगे कितना हो जाएगा? 25 बार में काट देगा 2500 का 100, तो क्या 25 ये जाएगा V2 बाय V1, है ना। ये V1 को यहाँ पर ले जाएगा, ये हो जाएगा इतना V1। अब समझिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल जो वैल्यू पढ़ रहा वो होगा हमारा V है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? V2 का जो मान हो जाएगा वो कितना? 25 V1 का, है ना। तो दैट मींस हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? कितना? डी नंबर ऑप्शन 25 V। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखेंगे। 38 क्वेश्चन नंबर में देखिए, बोल रहा था फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपागेशन इन एयर, यानी साउंड प्रोपागेट कर, साउंड पास करता है, किसमें पास करता है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे किसमें पास कर रहा है। बोल रहा आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, या फिर आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोट्रोपिक प्रोसेस में। तो हमारा साउंड कहां पर पास करता है? तो साउंड जनरली हम लोग पास करते हैं किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसमें हमारा साउंड आसानी से पास कर जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 39 बोल रहा है इन ये स्ट्रिंग माने एक खींचा हुआ क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जो धारा है और फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक मोशन का बात कर रहा है, सेकंड का और थर्ड का, ठीक है, एक खींचा हुआ धागा में, ठीक है। तो फर्स्ट एक उसका फ्रीक्वेंसी, जो सेकंड जो आपका हार्मोनिक मोशन है उसका फ्रीक्वेंसी 2 होता है, और थर्ड हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 3 होता है। तो 1 2 ऑप्शन दिया होगा 2 एंड 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड, है ना, थ्रू कहां से? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। ये तीनों जगह से कौन सा वेव है जो पास कर जाता है ना। ये बोल रहा है हम लोग ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, और हम लोग लास्ट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान रखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो सभी जगह पर आप लोग पढ़े हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सभी जगह पर क्या कर जाता है? पास कर जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।